हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जरूर करेंगे। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद 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 देवेंद्र बबली मुर्दाबाद 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 देवेंद्र बबली मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में। तो आप देख सकते हैं सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा के और ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है जिसका नाम है ई टेंडरिंग और उसके तहत 2 लाख रुपए तक की जो काम है वो सरपंच करवा सकते हैं। अगर उससे ऊपर का काम है तो फिर एसडीओ से परमिशन लेनी होगी और टेंडर होगा। अगर 25 लाख से ज्यादा का काम है तो फिर एक्सीएन परमिशन देगा और अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम है तो फिर उसके लिए वहां पर अधीक्षक अभियंता जो है परमिशन देगा। अगर उससे भी ज्यादा का काम है तो फिर एससी परमिशन देगा और उसका टेंडर होगा और उसी ई टेंडरिंग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठेकेदार है जिंदाबाद 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 पंचायत जिंदाबाद 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 पंचायत जिंदाबाद 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 पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रधान हैं, किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? ई टेंडरिंग के विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। पहले 20 लाख की परमिशन हुआ करती थी, अब 2 लाख की परमिशन है। हमारे को 30 लाख की परमिशन दी जाए और उससे ऊपर ई टेंडरिंग की जाए और ई टेंडरिंग भी सरपंचों के माध्यम की जाए और जो सरपंच को उसमें अधिकार होना चाहिए ताकि जो ठेकेदार है वो ठीक से काम कर सके। अब क्या कह रही है सरकार? आपको कितने लाख रुपए तक की परमिशन है? उससे ऊपर जो भी पैसा जाएगा उसमें आपको किसकी परमिशन लेनी होगी और ई टेंडर होगा? अब 2 लाख की ही परमिशन है। अब सरकार कह रही है कि आपको 2 लाख रुपए ही की परमिशन रखी जाएगी। कितनी चाहते हैं आप? 2 लाख में हम चाहते हैं 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए 2 लाख में कुछ होता है नहीं? 2 लाख में क्या होता है? 2 लाख रुपए में 36,000 जीएसटी कट जाती है और कुछ इधर उधर लग जाते हैं। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में क्या होगा? वो एक नाली भी नहीं बना सकते, ना गली नहीं बना सकते और यदि टुकड़ों में बनाए तो अब भी उन्होंने रोक लगा दी है सरकार ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, टुकड़े में भी बना नहीं सकते। तब वो सरपंच करेंगे क्या? इनको बनाया क्यों है, इलेक्शन कराया क्यों है? जैसे 2 साल पीछे चल रहा था ऐसे ही चलते रहते। सरकार कहती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी इसलिए हम ई टेंडर कर रहे हैं। सरकार जब हमने एमपी और एमएलए को चुना था, हमने भी तो उनको अच्छे आदमी समझ के चुना था। आज अगर हम उनको भ्रष्टाचारी कहे तो उनको कैसा लगेगा? अभी तो हम चुन के आए हैं, अभी से हमने क्या भ्रष्टाचार कर दिया इनके खिलाफ जो आज इन्होंने इतनी जल्दी हो रही है? भाई भ्रष्टाचारी हैं सरपंच। तो 2 लाख में तो गांव की सफाई या नाली भी नहीं बनती। इसने तो हमारे पैर बांध दिए हैं। भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो 2 साल पहले पैसा पूरे जिले के 9 ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, 9 ब्लॉकों के सरपंच आए हुए हैं और हम एक बार और कहना चाहते हैं इन सरपंचों ने तो अपना पेपर पास कर लिया। आने वाला समय है ये मार्क ये सरपंच लगाएंगे इन मंत्रियों के ऊपर, ये देखेंगे इनके मार्क कितने हैं। ये आने वाले समय में क्या ज्ञापन सौंपेंगे? आने वाले समय में आज हम ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब को अपनी मांगों को लेकर। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं ई टेंडरिंग जो इन्होंने लागू किया है सरकार ने,
20 लाख घटा के 2 लाख कर दिया है जो पावर सरपंच की, और 20 लाख की 20 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग चालू कर दिया है। तो हमारी जो उनसे मांग है 2 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग, 25 लाख से ऊपर, ठीक है ना। तो 20 से 30 लाख की तो हमारी मांग है, जो सरपंचों को पावर दी जाए, स्वतंत्र किए जाए 30 लाख रुपए तक, और 30 लाख से ऊपर जो ई ट्रेंडिंग। तो आप देख सकते हैं और तमाम जी हमारी 15 तारीख को मीटिंग है टोहाना में, और टोहाना में 15 तारीख को पूरे हरियाणा के सरपंच टोहाना में इकट्ठे होंगे। उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा, अगला करना क्या है और आगे कहाँ रखना है। आप बहुत बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप बताइए। 2 लाख में इस सरकार पर मौला झूठ चढ़ जाएगी। आन 2 इलेक्शन हम चोर है नहीं, हम दिखा देंगे चोर कौन है, शाह कौन है। कौन बोल रहा है आपको आप चोर हैं? बबली, देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री। क्या कहता है? पंचायत मंत्री कहता है जो चुने प्रतिनिधि आए हैं वो चोर हैं, चोरी करते हैं वो। अगर हम चोर हैं तो 1 साल 1.5 साल रहेगा, देख लेंगे बबली जी चोर हैं कि हम चोर हैं। आप लोगों ने विरोध भी किया था जब वो मंगल। हाँ, विरोध किया था। क्या चाहते हैं, कितनी टेंडरिंग पावर तो मिले, खाली स्टैंप बनाओ ना, खाली स्टैंप। हम चरित्र प्रमाण पत्र में मोहर मारते रहे, बस यही काम है। कितनी पावर चाहते हैं? 5 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 हाँ, लाख। 30 लाख। पहले 20 लाख की, हाँ 30। अब 30 हाँ लाख। पहले 20 सुनो, पहले सरकार, पहले खट्टर साहब एक प्लान करके, अब दूसरा प्लान है ना 20 से 30 करना चाहिए उन्होंने। मनोहर लाल जी हैं, वो ये कह रहे हैं सरपंच चोर है। अभी तो मैं चुने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम कहाँ चोरी कर दी, क्या चोरी की? अभी तो कोई किसी गांव का कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। चोर कैसे कह दिया? क्या बहू आई नहीं, देश का मुकदमा कर दिया। एक बात सुनो, ब्याह होया, अरे बहू आई नहीं, अरे देश का मुकदमा पहले हो गया। बोल किसने किया? अजू कह रहा है बबली चोर है तो मुलाकात वगैरह किसी से हुई है? आप करेंगे, इलेक्शन आओगे नहीं, मुलाकात ही मुलाकात होगी। कौन से गांव से हैं आप सरपंच? मैं घरोंडा ब्लॉक से हूँ। घरोंडा ब्लॉक से। तो आप देख सकते हैं ये मांग रखी जा रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, और आज ज्ञापन देने सब पहुंचे। 30 लाख रुपए की डिमांड है जी हमारी। तो 2 लाख रुपए में इंटा, रेत, बजरी, सीमेंट की। के सरपंच हैं, क्या मांग है आप? संगोहा गांव से सरपंच है जी। गांव में लोगों की घर बहुत बड़े बड़े हो जी, और 2 लाख रुपए दे कर आगे गली बने जी, फिर दूसरे वाला हमारे आकर बैठ जाए जी। काम होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, जौन सी गली में काम लग गया तो हर पार काम होना चाहिए जी। और सरकार ने सरपंचों को चोर बना दिया जी। सरपंच चोर नहीं है, काम करने का हमारे को मौका दो। सरकार कहती है भ्रष्टाचार पे लगाम लगा देंगे हम। नहीं, सरपंच भ्रष्टाचार है जी। सरपंच तो भ्रष्टाचार को दूर करने वाले हैं। सरकार हमारा साथ दे और हम काम करेंगे जी। वो हम काम कर रहे हैं, हम खुल के काम करने का राज जारी है। 2 लाख की परमिशन है आपको काम करने की? हाँ, 2 लाख की है जी। तो 2 लाख में होता नहीं है? 2 लाख में तो सफाई भी नहीं होगी जी। 2 लाख में तो गाड़ी खाने वाला काम होगा जी, गाड़ियाँ खाने वाला काम है जी। 2 लाख रुपए दो। आप भी सरपंच बने हैं? हाँ जी, रंबा से सरपंच हूँ जी। युवा सरपंच हैं, क्या उम्मीद थी? हमारे को लोगों ने चुन के भेजा था बहुत उम्मीदों से, और हमें भी यही था भी अब 2 साल के जो रुके कार्य हैं बहुत ही स्पीड और गति से करवाएंगे। लेकिन हमारे को तो 2 लाख तक बांध के छोड़ दिया। अभी 2 लाख से ऊपर कुछ नहीं करना, और 2 लाख में सिर्फ एक नाली तक नहीं रिपेयर हो सकती, और विकास कार्य जो टेंडरिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं 6-6 महीने में टेंडर नहीं होगा। 5 साल में हम 2 या 4 काम करवा सकते हैं। जो बाकी हमारे वादे हैं, विकास कार्य हमने करने हैं, वो सब के सब छूट जाएंगे हमारे। और यही बेनती है मुख्यमंत्री जी से, देवेंद्र बबली जी से, कि हमारी जो लिमिट है उसको 30 लाख तक किया जाए, ताकि अपने वादे और विकास कार्यों को हम गति से करवा सकें। पहले 20 लाख रुपए तक की कोई ई टेंडरिंग नहीं थी, अब क्या है 2 लाख से ऊपर की ई टेंडरिंग? हाँ, 2 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग में क्या टेंडर दिया जाएगा? ई टेंडरिंग में क्या है, 2 लाख से ऊपर अगर हमारा 2.5 लाख का टेंडर है, 2.5 लाख को पहले तो कोई टेंडर में आएगा नहीं छुड़वाने के लिए। अगर कोई ठेकेदार आएगा वो कम में छुड़वाएगा। कम में छुड़वाने के बाद जो सारा मटेरियल है, सामान है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल हल्की होगी, और जवाबदेही इसमें हमारी होगी। गांव वाले हमसे पूछेंगे ये आपकी 6 महीने की बनी हुई गली 6 महीने में टूट गई, और जो सारा जो भ्रष्टाचारी का आरोप है वो फिर सरपंचों पे आएगा। टोहाना कब इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? टोहाना ही? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगली मीटिंग हमारी टोहाना में है। आज तो ये सरपंच हैं, और अगली बार आप जैसे हम विधायकों की और एमपीओ की रैली में जाते हैं इकट्ठे होके, लोगों की भारी संख्या लेके,
इसी प्रकार टुहाना में हम एक रोषदार प्रदर्शन पूरी भरपूर समस्या उसमें संख्या में करेंगे। किस तारीख को जा रहे हैं आप लोग? ये 15 तारीख का है जी। 15 जनवरी को टोहाना में जाएंगे। टोहाना में जाएंगे जी, बढ़ चढ़ के जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं तमाम सरपंच हैं, अलग अलग गांवों के हैं। आप भी सरपंच बने हैं, आप भी सरपंच बने हैं। कौन कौन? एक चीज देखो, ये लगाया था 10/7/2022 को ई टेंडिंग। आज उस गली का हाल देखो क्या है। अब तक भी काम शुरू नहीं हुआ। पब्लिक परेशान है। शाम को मेरे पास घर पे आके बैठ जाती है। लोग हमारे घर पे आकर। अब बताओ मंत्री जी को क्या जवाब दें। अब ना तो जेई सुनता, ना एक्शन सुनते, कोई बात नहीं सुनता। अब तक ये कितने लाख की परमिशन होनी चाहिए उससे संतुष्ट? 20 लाख रुपए की, 20 लाख होनी चाहिए। 20 लाख तक परमिशन हो तब जाके काम चलेगा। पिछली बार पिछले टर्म में कितनी थी? 20 लाख। पिछली बार 20 लाख थी। 20 होनी चाहिए। 20 लाख पहले 20 से अब 30 होनी चाहिए। खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, महंगाई हो रही है, सब सारी सामग्री बढ़ी हुई है। सरकार कहती है आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। अभी काम शुरू नहीं किया। एक मिनट भाई साहब, सरकार खुद चोर है। अपने 2 साल लोग हैं जो 2 साल का कार्यकाल सरकार प्रशासन के पास रहा है। प्रशासन अपने जो उन्होंने काम किया है उसको छिपाने के लिए 2 लाख का ही टेंडर कर दिया उन्होंने। 2 सालों में जो प्रशासन के पास कार्रवाई थी, जो पंचायत के पैसे थे, वो उन्होंने छिपाने के लिए ही टेंडर का काम किया उन्होंने। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो सरपंच हैं पूरे करनाल के, वो इकट्ठा हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 15 जनवरी को टोहाना में इकट्ठे होंगे। आपको बता दें कि टोहाना देवेंद्र सिंह बबली का विधानसभा क्षेत्र है। वो वहां से विधायक हैं और पंचायत मंत्री भी देवेंद्र सिंह बबली हैं। पिछले दिनों वो मंगलसैंड ऑडिटोरियम में आए थे। पंचायत समिति के तमाम जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन वहां पर विरोध का सामना करना भी पड़ा था। और ऐसे में आज ज्ञापन सौंपने के लिए आप देख सकते हैं ये ज्ञापन है, और ग्राम पंचायतों के अधिकारों को पुनः बहाल करने तथा निम्न वर्णित मांगों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन हरियाणा सरकार तक पहुंचाया जाएगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और 15 तारीख को हरियाणा के टोहाना में इकट्ठे होंगे। टोहाना वो जगह है जहां से देवेंद्र सिंह बबली विधायक हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। देवेंद्र सिंह बबली इस समय पंचायत मंत्री हैं, और पिछले दिनों जब वो आए थे करनाल के अंदर तो उनका विरोध भी देखने को मिला था। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। और 2 लाख से जो बात है, अब ये तमाम जो सरपंच हैं वो चाहते हैं कि कम से कम पावर 30 लाख रुपए की दी जाए। पिछले टर्म में 20 लाख की पावर थी, लेकिन जो मंत्री हैं उन्होंने स्लैब बना दिया है कि अगर 2 लाख रुपए तक का खर्चा है किसी गांव का तो सरपंच के पास पावर है। अगर 25 लाख तक का कोई खर्चा है तो फिर उसका टेंडर होगा, और जो परमिशन है वो एसडीओ से लेनी होगी। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए की परमिशन एक्सीएन से लेनी होगी, और उसका भी ई टेंडर होगा। 1 करोड़ से ज्यादा की कोई रकम है, कहीं पर काम होना है, तो फिर वो अधीक्षक अभियंता उसकी परमिशन लेगा, उससे परमिशन लेनी होगी, और आखिरी परमिशन जो है वो एससी से लेनी होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए तमाम जो सरपंच हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाली 15 दिनों सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद 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 ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सचिवालय पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना है, सोई सत्ता को जगाना है और अपनी पंचायत की आवाज को पहले और पूरा हरियाणा 15 तारीख को इकट्ठे होने जा रहा है टोहाना में, और टोहाना में पूरा हरियाणा आएगा और बहुत वहाँ इतनी पब्लिक होगी, कोई अंत नहीं होगा, बहुत पब्लिक होगी वहाँ। मांग है ई टेंडरिंग को बंद करो, राइट टू कॉल को वापस लो, और जो ई टेंडरिंग यदि 30 लाख से ऊपर करना है तो उसको सरपंचों को अधिकार दो, पंचायतों को अधिकार दो, ताकि जो ठेकेदार है वो ठीक से काम कर सके। उसको सरपंच से उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत हो, तभी वो काम कर सकेगा। आपका नाम? ईसम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष नीलोखड़ी। रतनलाल जी, दबाव पड़ेगा सरकार पर? सरकार जब सारे हरियाणा के सरपंच एकजुट होंगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा। हाँ, एकजुट हैं। कहाँ जाएंगे, कब जा रहे हैं? 15 तारीख को टोहाना में जाएंगे जी। वहाँ से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं तमाम सरपंच पहुंचे हैं। अगर रिकॉल सिस्टम लागू करना है तो पहले एमपी पे करो, एमएलए पे करो। ई टेंडरिंग वाला जो सिस्टम है, रिकॉल सिस्टम पहले एमएलए एमपी पे करो, उसके बाद सरपंचों पे करो। उसमें क्या होगा? सरपंच को हटाने की प्रक्रिया जो है पहले एमएलए एमपी पे लागू करो। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है नहीं, भ्रष्टाचार में छोड़ जो रिकॉल की मांग, उस पे जो है ना, अगर जो रिकॉल की मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2/3 बहुमत अगर सरपंच के खिलाफ लिख के दे दे तो उसको हटा के दोबारा इलेक्शन कराए। ठीक है, एक गांव में 5 सरपंच लड़े हैं, एक सरपंच बना है, तो 80% तो पहले उसके खिलाफ है, वो तो 25% लेके तो सरपंच बना है। तो ये बात देवेंद्र सिंह बबली ने की है। हाँ, ये बबली जी ने कही है कि रिकॉल कराओ, 2/3 के साइन कराओ और दोबारा इलेक्शन कराओ। तो वो तो सरपंच काम कैसे करेगा? वो तो सबकी कुशामंदरामंद में रहेगा ना। 5 साल लागू हो गया है, अभी वो कर रहे हैं, चर्चा चला रहे हैं, वो रिकॉल की मांग कर रहे हैं। भाई टोहाने में सरपंच को दोबारा रिकॉल करके उसको हटा के दूसरे सरपंच को बना देंगे। अब कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? टोहाना में 15 तारीख को विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वही करेंगे। और आप एक बात बताइए, अगर सरपंच को 2 लाख की पावर दे दी तो गांव में कोई भी काम, एक नाली भी 2 लाख में नहीं बन सकती। सरपंच को काम करने की पावर होगी तभी तो होगी। ई टेंडरिंग के माध्यम से ये 1 साल तक गांव में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पहले टेंडर लगाएंगे। चाहिए 20 लाख या 30 लाख? 30 लाख रुपए चाहिए। हर एक मटेरियल के रेट बढ़ चुके हैं। 30 लाख की पावर चाहिए तभी गांव में काम कर पाएंगे। और ई टेंडरिंग के माध्यम से भी जो काम होता है उसमें सरपंच से वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई काम ठीक हुआ है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल जिले के सभी सरपंच आज इकट्ठा हुए हैं। एक आह्वान तो उन्होंने कर दिया है कि 15 जनवरी को टोहाना में इकट्ठा होंगे। टोहाना देवेंद्र सिंह बबली का विधानसभा क्षेत्र है, वो वहां से विधायक हैं। देवेंद्र सिंह बबली इस समय पंचायती राज मंत्री हैं। पिछले दिनों वो मंगलसैन ऑडिटोरियम में आए थे, वहां पर भी उनका विरोध हुआ था, सरपंचों ने उनका विरोध किया था। मांगे क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहले सरपंच को परमिशन होती थी कि वो 20 लाख रुपए तक का काम कर सकता है और 1-2 साइन करवाकर उसकी जो परमिशन है वो हो जाएगी, लेकिन अब महज वो 2 लाख रुपए तक का काम कर सकता है। अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का काम करवाना चाहता है तो उसके लिए ई टेंडरिंग होगी और एसडीओ की परमिशन लेनी होगी 2 लाख से 25 लाख रुपए तक। 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक एक्सीएन की परमिशन लेनी होगी और ई टेंडरिंग होगी। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक का जो काम होगा, अगर सरपंच करवाना चाहता है तो उसके लिए अधीक्षक अभियंता की परमिशन लेनी होगी और ई टेंडरिंग होगी। और अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का काम है तो उसके लिए एससी की परमिशन लेनी होगी। और राइट टू रिकॉल की एक चर्चा चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर उस ग्राम पंचायत के, उस गांव के 2/3 लोग लिखकर दे दें कि हम अपने सरपंच से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं। ये बात विधायक और एमपी पर लागू होनी चाहिए, ऐसा सरपंचों का कहना है। बातें आपने सुनी है, ज्ञापन सौंप दिया जा रहा है सरपंचों की तरफ से और 15 जनवरी को
टोहाना में इकट्ठा होंगे। फतेहाबाद जिला पड़ता है। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से विधायक हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है और पंचायती राज मंत्री हैं। स्लैब बांट दिए गए हैं। सरपंच नाखुश हैं क्योंकि वो चाहते हैं 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। पिछली सरकारों ने 20-20 लाख रुपए की बात की है, अब हमें 30 लाख रुपए चाहिए अपने गांव का काम करवाने के लिए, अच्छे से काम करवाने के लिए। 2 लाख रुपए में ना ईंट आती है ना एक गली बन पाती है, ऐसा सरपंचों की मांग है। अब क्या इनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी या फिर इसी तरीके से सरकार के खिलाफ ये सरपंच मोर्चा खोलकर बैठे रहेंगे? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।